अद्वैत वेदांती और दर्शन के विद्वान और सन्यासी होने के बाद स्वामी दर्शनानंद के नाम से प्रसिद्ध दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के प्रणेता स्वामी श्रद्धानंद की बात जब चलती है तो मुझे बरबस एक बात याद आती है कि जीवन दर्शन के प्रति जो उत्कृष्ट सोच को जीता है और उस दर्शन से जो आनंद प्राप्त करता है वही नाम जो है दर्शनानंद के रूप में अभिहित होता है। स्वामी दर्शनानंद की जीवन वृत्त की बात है तो स्वामी दर्शनानंद जी का जन्म पंजाब के जगराव नामक ग्राम में माघ कृष्ण दशमी को विक्रमी संवत 1918 को हुआ। पिता राम प्रताप श्री राम प्रताप और माता श्रीमती हीरा देवी के पावन आंगन में जिस दिव्य रत्न का जन्म हुआ वे स्वामी दर्शनानंद ही थे। बचपन में इनको नेतराम के नाम से बुलाया करते थे। पुरोहितों के द्वारा इनके सगे संबंधियों के द्वारा इनका नाम परिवर्तित कर कृपाराम रखा गया। हिंदू धर्म में एक बड़ी बुरी प्रथा चली थी बाल विवाह की। इस बाल विवाह के कुचक्र में दर्शनानंद जी को भी उलझना पड़ा और 13 वर्ष की आयु में पंडित सुंदरदास सूरी की कन्या पार्वती के साथ विवाह हुआ। कृपाराम बड़े नटखट थे। पतंगबाजी घुड़सवारी करना इन्हें पसंद था और कितना ही अड़ियल से अड़ियल घोड़ा हो उस पर अंकुश लगा लेना इनके बाएं हाथ का खेल था और अपने घोड़ों से इतना प्रेम किया करते थे कि वे उन्हें जलेबी खिलाया करते थे। कृपाराम बड़े मेधावी थे। उर्दू फारसी पंजाबी में कविता करना इनके लिए आम बात थी। यही नहीं बहुत सारी प्रतिभा के ये धर्मी थे। संस्कृत फारसी गणित दर्शन शास्त्र जैसे विषय पर इन्होंने अपनी बात रखने में बड़ी महारत हासिल किए। 19 वर्ष की अवस्था में इनके हृदय में वैराग्य भाव का प्रादुर्भाव हुआ। द्वारिका और रामेश्वर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की इनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई और इन्होंने एक कपड़े का जो गट्ठा था जो 1400 रुपये का था उन्हें मात्र 700 रुपये में बेचकर उन्होंने तीर्थ धाम करने की इच्छा को पूरी की। बात यहीं पर नहीं टली। जब ये यात्रा करने के लिए निकले थे तो उन्हें आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ा। जगराव लुधियाना ये सब आगे बढ़ रहे थे तो पैसे की तंगी के दौर से इन्हें गुजरना पड़ा। जगराव तक की पैदल यात्रा करनी पड़ी। बात यूं ही नहीं थमती है। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी जो अपने जीवन को जो जिया उसको ही उन्होंने लोगों तक निसार किया, समर्पित किया। जब ये आगे यात्रा के दौरान चल रहे थे तो दीनानगर में एक पादरी साहब के साथ द्वारा भाषण दिए जा रहे थे। वहाँ पर बहस हुई। बात ही बात में ये भिड़ गए। फिर चाचा जयराम शर्मा से इसकी सानिध्यता प्राप्त होगी और उन्हें घर लौटाए। घर आने पर स्वामी
दयानंद जी और पंडित लेखराम जैसे विद्वत जनों के साथ इनकी सानिध्यता प्राप्त हुई इन्हें, और इनके व्याख्यान से काफ़ी प्रभावित हुए। इनके हृदय में वैदिक धर्म के प्रचार करने की बड़ी लालसा पैदा हुई, और ये लगातार पंजाब, अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर, बड़ी बड़ी शहरों में ये वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। प्रचार की यात्रा यही नहीं थमी, इनके द्वारा विभिन्न कार्य भी संपादित किए गए। जब महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ, 1883 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो महात्मा जी की ऋण चुकाने के लिए इन्होंने उनके द्वारा रचित ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां जो है लोगों के बीच बांट दिए। इनमें शास्त्रार्थ करने की और विभिन्न वैदिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने की बड़ी अदम्य लालसा थी। उनको इन्होंने विभिन्न कार्यों के माध्यम से पूर्ण भी किया। ईसाइयत की बात चलती है तो ईसाइयत या शास्त्रार्थ करने की इनमें बड़ी धुंध थी। शास्त्रार्थ किया करते थे और विभिन्न प्रकार के कार्य इनके द्वारा संपादित किए गए। गुरुकुल की स्थापना, वैदिक धर्म प्रचारक प्रेस की स्थापना जगराव में किया जाना, मुरादाबाद में वैदिक धर्म प्रेस की स्थापना किया जाना, आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन जैसे महाभाष्य, काश्य, जो काफ़ी खर्च हुआ करता था, उनको भी ये कम से कम रियायत में लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मशक्क़त की। और जब ये कपड़ों का व्यापार किया करते थे तो उनमें इनकी अपनी सहभागिता होती थी। कम से कम दामों में कपड़े बेचकर देर रात तक दुकानें इनकी चलती थी और ग्राहकों को बड़ा मजबूरी से इनको हटाना पड़ता था। तो व्यापार की दुनिया में भी ये अपनी एक सिद्धहस्त नाम रहे। और एक बार ये प्रेस चला रहे थे तो नवल किशोर प्रेस में कागज़ खरीदने के लिए 1000 रुपये लेकर गए। वो 1000 रुपये DAV कॉलेज की चंदे की जब बात चल रही थी, आगाह किए जा रहे थे, तो वो 1000 वहाँ पर समर्पित कर दिए। स्वामी दयानंद से काफ़ी प्रभावित ये वैदिक धर्मों का प्रचार प्रसार करते चले गए। गुरुकुल की स्थापना हुई, शास्त्रार्थ करना, गरीब छात्रों की सहायता करना, और अमृतसर, पंजाब, लाहौर, बदायूं, सिकंदराबाद, अन्य कई स्थानों पर ये वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे। और शास्त्रार्थ की धुन तो इतनी ज़्यादा थी कि मृत्यु से 6 घंटे पहले इन्होंने शास्त्रार्थ किए। रुग्णशैया में पड़े हुए ये अपनी चारपाई को वहाँ तक ले जाने के भी आग्रह किया करते थे। और जब ये अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर पहुँचे तो पंडित ज्वाला दत्त जी को संदेश भिजवाया कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका हो तो समाधान कर लो, क्योंकि दर्शनानंद जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, दर्शनानंद वास्तव में दर्शन से प्राप्त होने वाला ही आनंद दर्शनानंद हो सकता है, वरना हम अपने जीवन दर्शन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन का दर्शन किया और औरों के लिए एक अनुकरणीय पथ का निर्माण किया, और वे स्वयं एक दिव्य पथ का निर्माण कर संसार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दे गया। मैं तो यही कहूँगा कि लीक पर वे चले जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो अपने ही पथ से अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। हमें तो अपने ही पंथ से निर्मित उनके पंथ प्यारे हैं। तो प्यारे बच्चों,
आप इनके जीवन दर्शन से एक प्रेरणा लें और अपने आप को किसी महापुरुष की तरह बनाने का अभिनव प्रयास करें। धन्यवाद।